यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जान पहचान या आपकी रिश्तेदारी में कोई 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बिटिया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है और आप उसके पालन पोषण, उसकी शिक्षा में होने वाले खर्चे को लेकर और उसकी शादी ब्याह में होने वाले खर्चे को लेकर चिंतित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीप्ति वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सॉलिड पैसा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY लॉन्च की थी, जो बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन सेविंग स्कीम है। सरकार ने यह नारा भी दिया था, बेटियों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात सुकन्या समृद्धि खाते के साथ। लेकिन क्या यह सच में सबसे बेस्ट ऑप्शन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY भारत सरकार की छोटी बचत योजना है, जो कि खास तौर पर बालिकाओं के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसे पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में ही खोला जा सकता है। इस योजना में सरकार गारंटेड रिटर्न देती है और टैक्स में भी छूट मिलती है। आइए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता किसके नाम खोला जा सकता है, अर्थात खाता खोलने की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस अकाउंट को पैदा होने के एक दिन बाद से लेकर 10 साल की कन्या के नाम से खोला जा सकता है। लड़की के 10 वर्ष से एक दिन भी ऊपर होने पर यह खाता नहीं खोला जा सकता। एक परिवार में 2 बेटियों के लिए ही यह खाता खोला जा सकता है। तीसरी बेटी के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में ही खाता खोल सकते हैं। यदि किसी के पास पहले से एक बेटी है और दूसरी बार जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, तो तीनों बेटियों के खाते भी खुल सकते हैं। क्या NRIs यानी कि विदेश में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर बच्ची भारतीय नागरिक नहीं है या माता पिता NRI बन जाते हैं, तो खाता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। NRIs के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और आइए अब जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि के बारे में। अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 250 रुपए जमा कराने होंगे। हर साल कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए से अधिक पैसा जमा करते हैं, तो उस पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा जमा करते हैं, तो आपको 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर देना होगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद यदि आप पैसा जमा करते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलता है। इस तरह से आपको ब्याज का काफी नुकसान हो सकता है। और अगर बात करें मौजूदा ब्याज दर की, सरकार द्वारा तय ब्याज दर हर तिमाही में बदलती रहती है। वर्तमान में यानी कि मार्च 2025 में यह 8.2% है। यह ब्याज चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडेड एनुअली होता है, जिससे कि बचत तेजी से बढ़ती है। इस स्कीम पर पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीमों से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और अब बात करते हैं इस खाते की परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। इस योजना की मैच्योरिटी 21 साल में होती है, या लड़की के 18 साल की होने पर उसकी शादी करवाई जाती है, तो इस खाते को बंद किया जा सकता है। इस खाते को लड़की की शादी के 1 महीना पहले या शादी के बाद 3 महीने के अंदर अंदर बंद किया जा सकता है। 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, उसके बाद 6 साल तक ब्याज खाते में जुड़ता रहता है और टोटल 21 साल के बाद आपको सारा पैसा ब्याज के समेत मिल जाता है। हर महीने या हर साल इस खाते में
कितना पैसा जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे, आगे इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, तो यह 100% टैक्स फ्री योजना है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की बचत टैक्स फ्री होती है। सुकन्या समृद्धि खाते को EEE कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जमा किया जाने वाला पैसा, उस पर लगने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तो आइए अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे यानी कि बेनिफिट्स। पहला फायदा है उच्च ब्याज दर यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट। इसमें बैंक एफडी और पीपीएफ से ज्यादा ब्याज मिलता है। एफडी में आपको अधिकतम 7.5% ब्याज और पीपीएफ में 7.1% ब्याज मिलता है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सबसे ज्यादा ब्याज यानी कि 8.2% ब्याज मिलता है। दूसरा फायदा सरकारी गारंटी। यह 100% सेफ और सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए आपको अपने पैसे की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तीसरा फायदा टैक्स में छूट, पूरा पैसा टैक्स फ्री है। चौथा फायदा बेटी की शिक्षा और शादी के लिए बेस्ट स्कीम है। लंबी अवधि की बचत से मोटी रकम मिलती है, यानी कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। पांचवा फायदा न्यूनतम निवेश, केवल 250 रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यह अकाउंट कैसे खोलें। हाउ टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाइए, सुकन्या समृद्धि खाते का फॉर्म लें और उसे भरें। फॉर्म भरना बिल्कुल ही आसान होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच करें, जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ, माता या पिता के 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देने जरूरी होंगे। यदि बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो वह लगाना भी साथ में जरूरी है, और यदि नहीं बना है तो वह आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं। कम से कम 250 रुपए जमा करें, पासबुक को प्राप्त करें और हर साल या हर महीने जैसे भी आपकी सहूलियत हो, अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा करें। अगर किसी इमरजेंसी कारण से पैसा जल्दी निकालना पड़े तो सामान्य रूप से इस स्कीम में पैसा 21 साल के बाद ही मिलता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पहले भी निकाला जा सकता है। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, माता पिता या गार्जियन को जमा की गई रकम और ब्याज वापस मिल जाता है। खाता खोलने के 5 साल बाद अगर बच्ची को या माता पिता को गंभीर बीमारी हो जाती है, इलाज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर सारा पैसा निकाला जा सकता है। हर साल समय पर पैसा जमा करें। अगर आप 1 साल पैसा समय पर नहीं जमा करते हैं तो 50 रुपए पेनल्टी देनी पड़ सकती है और खाता बंद भी हो सकता है। परंतु घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप साल के मिनिमम 250 रुपए प्लस 50 रुपए डिफॉल्ट यानी कि पेनल्टी जमा करके फिर से यह खाता चला सकते हैं। अपनी बेटी का खाता तुरंत खोलें। अगर आप बच्ची के जन्म के तुरंत बाद यह खाता खोलते हैं तो मैक्सिमम ब्याज का फायदा मिलेगा। क्या सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डूब सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूब सकता है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा 100% गारंटेड स्कीम है। पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक इसे मैनेज करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी जोखिम नहीं है। यह योजना किसी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरह मार्केट रिस्क पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में
कितना पैसा जमा करने पर हमको मैच्योरिटी पर कुल कितना पैसा वापस मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा जमा करने पर मैच्योरिटी के बाद हमें कितना पैसा वापस मिलेगा। यदि हम हर महीने 500 रुपए जमा करवाते हैं तो 15 वर्ष में हमारे 90,000 रुपए जमा हो जाएंगे और 21 साल बाद हमारा टोटल इंटरेस्ट 1,87,301 रुपया हो जाएगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 2,77,301 रुपया हो जाएगी। और यदि महीने का पैसा जमा न करवा के हम साल के इकट्ठा 6,000 रुपये देते हैं तो 15 साल में वही 90,000 रुपये हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। उस पर ब्याज हमें 2,17,128 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 3,07,128 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से हमें यह पता चलता है कि इकट्ठे पैसे जमा करवाने पर हमें 29,827 रुपये का फ़ायदा होता है। इसी प्रकार यदि हम हर महीने 1,000 रुपया जमा करवाते हैं तो 15 साल के बाद हमारे 1,80,000 रुपये जमा हो जाएंगे और उस पर ब्याज हमें 3,74,600 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 5,54,600 रुपये हो जाएगी। यदि हम साल के इकट्ठे 12,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 वर्ष में हमारे वही 1,80,000 रुपये जमा हो जाएंगे और उस पर हमें इंटरेस्ट 4,34,256 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 6,14,256 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके हमें पता चलता है कि इकट्ठे पैसा जमा करवाने पर हमें 59,656 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यदि हम हर महीने 5,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 वर्ष के बाद हमारे 9 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और उस पर हमें ब्याज 18,73,000 रुपये मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 27,73,000 हो जाएगी। यदि हम साल के इकट्ठे 60,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 साल में हमारे 9 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और हमें टोटल ब्याज 21,71,278 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 30,71,278 रुपये हो जाएगी। साल के इकट्ठे पैसे जमा करने पर हमें 2,98,278 रुपये का फ़ायदा होगा, अधिक ब्याज मिलेगा। यदि हम हर महीने 10,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 साल बाद हमारे 18 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और उस पर ब्याज हमें 37,46,000 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 55,46,000 हो जाएगी। और यदि हम साल का इकट्ठा 1,20,000 रुपया जमा करवाते हैं तो 15 साल बाद हमारे 18 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और उस पर हमें इंटरेस्ट 43,42,555 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 61,42,555 रुपये हमें मिलेगी। इकट्ठा पैसा जमा करने पर हमें 5,96,555 रुपये का फ़ायदा होगा, अधिक ब्याज मिलेगा। यदि हम हर महीने 12,500 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 वर्ष के बाद हमारे 22,50,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे और उस पर टोटल ब्याज हमें 46,82,500 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 69,32,500 रुपये हो जाएगी। और यदि हम साल का इकट्ठा 1.5 लाख रुपया जमा करवाते हैं तो 15 साल बाद हमें 22,50,000 रुपये हमारे इकट्ठा हो जाएंगे। उस पर टोटल इंटरेस्ट हमें 54,28,193 रुपये का मिलेगा और हमारी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 76,78,193 रुपये हो जाएगी। इकट्ठा पैसा जमा करने पर हमें 7,45,693 रुपये का फायदा होगा, अधिक ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ एक ड्रॉबैक्स यानी कि कमियों की। सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक लिक्विडिटी की कमी। आपका पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है। 18 साल से पहले अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। 18 साल के बाद शिक्षा के लिए सिर्फ 50% राशि निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 21 साल की लंबी अवधि, यह निवेश लंबे समय के लिए लॉक रहता है। जरूरत पड़ने पर पैसा नहीं निकाल सकते, जिससे कि इमरजेंसी फंड के लिए यह योजना उपयोगी नहीं है। यह योजना तीसरी बेटी के लिए नहीं है। अगर परिवार में तीसरी बेटी है तो वह यह योजना का लाभ नहीं ले सकती, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। एक और ड्रॉबैक यह है कि इस योजना की ब्याज दर घट भी सकती है। ब्याज दर को सरकार समय समय पर घटा भी सकती है, जिससे भविष्य में रिटर्न कम भी हो सकता है। जब यह योजना 2015 में लॉन्च की गई थी तब इसकी ब्याज दर 9.2% थी, लेकिन 2025 में घट करके यह 8.2% रह गई है। काफी लोगों को और कई पेरेंट्स को
सुकन्या समृद्धि योजना के इस नियम से आपत्ति है कि जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसके माता पिता के द्वारा पाई पाई जोड़कर जमा कराए गए पैसों पर सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ लड़की का ही अधिकार हो जाता है। बिना माता पिता की सहमति के वह इस पैसे को निकाल सकती है और अपने हिसाब से कहीं भी खर्च कर सकती है। कुछ मामलों में यह माता पिता के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है, इसलिए सरकार को इस नियम में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और जब पैसा निकालते हैं तो माता पिता की भी सहमति होनी आवश्यक होनी चाहिए। माता पिता के भी हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि माता पिता की सहमति से इतना सारा इकट्ठा किया गया पैसा इतनी बड़ी धनराशि का सही उद्देश्य के लिए अर्थात लड़की की पढ़ाई और शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस नियम में कोई बदलाव या सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या यह योजना आपके लिए सही है। अगर आप बेटी की शिक्षा और शादी के लिए लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन विकल्प है। यह टैक्स फ्री, हाई रिटर्न देने वाली और 100% सुरक्षित योजना है। लेकिन अगर आपको पैसे की जल्दी जरूरत पड़ सकती है तो आप पीपीएफ या एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड एसआईपी जैसी अन्य स्कीमों को भी देख सकते हैं। अब जब हमने सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी, फायदे और कमियों को समझ लिया है तो क्या आप लोगों को यह योजना सही लगी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस योजना से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही फायदे वाली फाइनेंशियल स्कीम्स की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर का सम्मान होती है बेटियां, माता पिता का अभिमान होती है बेटियां, घर वालों की खुशियों का राज होती हैं बेटियां, हर माँ बाप के सर का ताज होती हैं बेटियां।